चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों धर्म लगभग समकालीन ही है। और जब उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांड बढ़ गया था, उत्तर वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा होगा, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में तो नए नए धर्म का उदय हुआ था। उसी कड़ी में आपका जैन धर्म का भी उदय हुआ था। तो लगभग आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी समानताएं आपको दिखेगी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है लगभग समकालीन धर्म है और लगभग यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास का धर्म है। ऐसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना माना जाता है, चूंकि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, और जिनका जन्म आपको पता ही होगा कि कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझने का प्रयास कीजिए। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। इसके वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। और वे अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, अब कहिएगा तीर्थकर क्या होते हैं? तो तीर्थकर का मतलब ही होता है तीर्थ यानी नियम, और कर मतलब बनाने वाला, यानी जो नियम बनाता है जैन धर्म में उसी को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि तीर्थकर में 24वें तीर्थकर किनको कहा जाता है? तो वो महावीर स्वामी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा कि अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तो महावीर स्वामी। और ऐसे अगर पूछे कि जैन धर्म की स्थापना या प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, या उनका नाम आदिनाथ भी लिखा रह सकता है। आदिनाथ भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, उसके बाद आपका 23वें तीर्थकर के बारे में कई बार पूछता है, पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। यही 3 क्वेश्चन पूछता है, प्रथम, अंतिम या 24वें या आपके 23वें तीर्थकर। ये तीनों एकदम याद रखिएगा। प्रथम हो गए आपके ऋषभदेव यानी आदिनाथ भी उनका नाम था। और दूसरा में आपको याद रखना है कि 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ। जैन जो शब्द बना है वो बना है आपके जीन शब्द से, जैसा कि यहाँ आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जीन शब्द से मिलकर क्या बना है? जैन बना है। जीन का अर्थ ही होता है जैन जो जितेंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो जीन का अर्थ क्या होता है आपका? जो जितेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। जितेंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको जो जीत लिया हो। ज्ञानेंद्रियां आप जानते ही हैं कौन कौन सा है? जीभ हुआ, आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ। देखिए, जीव क्या सोचता है कि अच्छा अच्छा भोजन मिले। जीव को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन। कान को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा सॉन्ग, कहानी या जो भी हो। तो सबको अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन जो इस पे कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। और वहीं से जीन बना है जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। और तीर्थकर, तीर्थ और कर से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है तीर्थ यानी नियम, और कर मतलब बनाने वाला, यानी नियम को बनाने वाला है तीर्थकर। ये पहले ही हमने बता दिया। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ये भी हमने चर्चा कर दिया। और वे राजा अश्वसेन जो बनारस के राजा थे उनके पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। सभी क्षत्रिय थे। सबसे बड़ी बात है ये धर्म में कि सभी लोग क्षत्रिय और राज परिवार से जुड़े हुए थे। और इनकी माता का नाम बामा देवी थे और पिता का नाम, पत्नी का नाम प्रभावती था। तो ये सब नहीं पूछेगा पार्श्वनाथ के बारे में, बस अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। ठीक है, और इन्होंने ही अपने जो अनुयायी थे निर्ग्रंथ को चतुर्याम शिक्षा दिया था। 4 आचरण दिया था। पहला सत्य बोलना। किसने? तो पार्श्वनाथ ने। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना है। अहिंसा, प्राणियों की हिंसा नहीं करें। अस्त्य, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति नहीं रखना या संपत्ति जमा नहीं करना है। आगे चल करके महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ करके इसको पंच महाव्रत बना दिया। यानी पहले 4 पार्श्वनाथ के द्वारा बनाया गया था, एक इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने, और यह बन गया पंच महाव्रत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंच महाव्रत किसके द्वारा दिया गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी जानेंगे महावीर स्वामी का। तो देखिए, अलग अलग किताब में 2 इसका जन्म का तिथि दिया रहेगा, तो ये अलग अलग कैलेंडर मानने के हिसाब से इतिहासकार जो माने हैं। तो ज्यादातर किताब में आपको 540 ईस्वी पूर्व ही लिखा रहेगा। किसी किसी किताब में आपको 599 ईस्वी पूर्व भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी एक ऑप्शन होगा वही सही होगा। अब कहिएगा दोनों, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपके किताब में। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा, या तो 599 ईस्वी पूर्व
या तो आपका 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है। और स्थान वैशाली के निकट कहां पे हुआ था? कुंडग्राम में। कहां पे हुआ था? वैशाली, जो कि बिहार में ही है, कुंडग्राम में हुआ था, या कुंडलग्राम भी कहीं कहीं लिखा रहता है। पिता सिद्धार्थ, यानी इसका मतलब ये नहीं थे कि इनके पिता गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ नाम था। बहुत सारी चीज समानताएं मिलेगा आपको यहाँ पर देखने को। और यात्रिक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। माता त्रिशला या देह दत्ता थी, पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी क्या नाम था? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। तो यह धरा था, यहाँ यशोदा सीधे, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम अन्योज्या या प्रियदर्शना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? अन्योज्या या प्रियदर्शना ये नाम था। ठीक है। दामाद का नाम था जमाली, और प्रथम इनका जो शिष्य बनता है वो जमाली ही बनता है। उसके बाद बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। इनके बचपन का क्या नाम था महावीर स्वामी का? वर्धमान। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये भी जो है ईश्वर भक्ति में लग गए और अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में घर से तपस्या करने निकल पड़े। कितने आयु में? 30 वर्ष में। गौतम बुद्ध कब निकले थे? 29 वर्ष में। वो 6 वर्ष तपस्या किए, ये 12 वर्ष तपस्या किए। ठीक है। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बिक ग्राम के समीप, गांव का नाम है जुम्बिक, रिजु पालिका, और वो था निरंजना नदी। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये लोग ये जो है महावीर स्वामी केवलीन, जीन विजेता, आहत, योग निर्ग्रंथ, ये सब नाम से पुकारे जाने लगे। सबका अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे यहाँ केवलीन मतलब केवल ज्ञान, जीन मतलब जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, अहर्त मतलब योग्य व्यक्ति, और निर्ग्रंथ बंधन रहित, किसी प्रकार का मोह माया जिसके पास नहीं हो। अपनी साधना में अटल रहने के कारण, अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ही उनका नाम महावीर पड़ गया। चूंकि यह बहुत ही कठोर तपस्या करते थे, पूरे नग्न अवस्था में रह करके तपस्या करना कठोर तपस्या था इनका, इसीलिए इनको महावीर नाम दिया गया, महावीर स्वामी। ऐसे बचपन का क्या नाम था इनका? वर्धमान। अब ज्ञान प्राप्ति इनको कितने वर्ष में हुआ? 12 वर्ष। यानी अब अवस्था कितनी हो गई होगी? 42 वर्ष। चूंकि घर से निकले थे 30 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। अब 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश दिया। और प्रथम शिष्य किसको बनाया? इनका जो दामाद था जमाता जमाली, उसी को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने किसको दिया था? जो 5 सन्यासी और थे उनके साथ तपस्या किया था सारनाथ में, उसको उन्होंने उपदेश दिया था। वहीं यहाँ पे महावीर स्वामी ने किसको उपदेश दिया? तो अपने ही दामाद को, जमाता जमाली को इन्होंने उपदेश दिया। और इसके समकालीन शासक में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रदोत्य, ये सब जो है जैन धर्म में आस्था रखते थे। खास करके आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते होंगे आगे चल करके, वो बहुत बड़ा यहाँ पे त्याग भी करता है और जा करके आपको श्रवणबेलगोला में अपने देह का त्याग भी करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को। अब देखिए 5 अनुवर्त इनके उपदेश में आते हैं। सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार का जीव जंतु की हत्या नहीं करना। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, बिना पूछे किसी का सामान भी उठाना चोरी के श्रेणी में आता। अपरिग्रह, धन जमा नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म का उपासक बनना। ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 अनुवर्त के माध्यम से इन्होंने उपदेश दिया है और जो यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया है। चलिए अब आ जाइए जैन दर्शन। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का दर्शन हमने बताया था, बौद्ध दर्शन, उसी प्रकार से जैन दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके 2 प्रकार के विचार। सबसे पहला तत्वमीमांसीय विचार। वो क्या है? ईश्वर के बारे में इनका क्या सोच था? वेद को ये क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण वेद है उनके बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्रम सिद्धांत के बारे में क्या बोलते हैं? आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में क्या बोलते हैं? जगत कैसे चलता है वो विचार इनका क्या है? और अनेकांतवाद और स्यादवाद की जो कल्पना दिया है इन्होंने वो क्या है? ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अब चर्चा करेंगे।
अब देखिए ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और गौतम बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, भगवान में उनका भी विश्वास नहीं था और जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है। दूसरा, कहीं कहीं अगर ईश्वर का संदर्भ भी आया है तो उसको तीर्थकर से नीचे बताया गया है, यानी उसके ऊपर कहीं कौन है, तीर्थकर है। ठीक है। वेद, जैन धर्म ने भी वेदों के प्रभुत्व का विरोध किया है और उसने भी इसे अपरुषय नहीं माना है, यानी उसने भी कहा यह पुरुषों के द्वारा, मानवों के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा वेद का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसा जैन धर्म में जो है वेद के लिए लिखा गया है। कर्म सिद्धांत, बौद्धों की भांति जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल क्या होता है, बुरा। ये तो एकदम आइंस्टीन लॉ है, नहीं, जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको फल। उसके बाद आत्मा एवं पुनर्जन्म, जैन धर्म आत्मा को मानता है लेकिन गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, तथा पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया है जैन धर्म। आत्मा के संदर्भ में जैन धर्म जीव एवं अजीव का विचार दिया है। ठीक है। जीव और अजीव का विचार यहाँ पे जो है आत्मा को लेकर के दिया है, यानी जैन धर्म को आत्मा में विश्वास है कि आत्मा होता है और उसका पुनर्जन्म भी होता है, यह जैन धर्म भी मानता है। गौतम बुद्ध भी मानते हैं पुनर्जन्म होता है लेकिन वह आत्मा को नहीं मानते। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस दोनों धर्म में नहीं आपको देखने को मिलेगा। जगत विचार, बौद्ध की भांति इन्होंने भी जो है जगत का कारण प्रकृति को ही माना है। जगत प्रकृति के नियमों से चल रहा है, जिसमें उत्थान, उत्सर्पणी और पतन, अपसर्पणी की अवस्थाएं आती है, यानी अप डाउन। एक किसी भी जीवन का, किसी भी वस्तु का एक कहिएगा एक चरम सीमा होती है, उसके बाद वो फिर ढलना शुरू हो जाता है। आपका जैसे आपकी आयु है, आपका शरीर है, तो एक सीमा तक वृद्धि होगा, फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। किसी वस्तु का भी, आप प्रोडक्ट का भी देखिएगा कि सब दिन एक ही वस्तु आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक डेट एक्सपायर हो जाता है और धीरे धीरे वो अवसान होता है। किसी व्यक्ति के जीवन काल को देख लीजिए, सब दिन वही आदमी का नाम नहीं होता है, फिर एक समय आएगा उसके बाद उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो यही बोलता है कि दो ही अवस्था होती है, एक उत्थान की अवस्था, दूसरी पतन की अवस्था। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा, जिसका पतन हुआ है उसका उत्थान भी होगा। ठीक है। अनेकांत और स्यादवाद, वही बात है कि ईश्वर क्या है, अनेके, आप जिस रूप में देखते हैं आपको ईश्वर उसी रूप में दिखेंगे। तो इसी पे जो है विचार के अनेक तत्व बहुलवादी दर्शन भी कहलाता है, यानी अनेकांतवाद। जैनियों का एक तत्व मीमांसीय विचार है जिसमें वे मानते हैं विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण धर्म है। ठीक है। अर्थात अनेकांतवाद वह सिद्धांत है जो सत्य के अनेक प्रकार की कोटियों को मानता है। अगर हम बोले कि क्लास में सभी चोर हैं, ठीक है, या कुछ चोर हैं, ठीक है, तो इसमें बोलेगा कि कोई बोलेगा कि इसमें मैक्सिमम लोग ईमानदार हैं। इसी चीज को हम इस भाषा में भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो बात वही होता है, आप उसको कई तरीका से पेश कर देते हैं। अगर बोले कि टोकरी में कुछ आम सड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ आम सड़ा हुआ है, उसी शब्द को हम दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि अधिकतर आम अच्छे आम हैं। ठीक है। तो बोलने का तरीका है। तो ईश्वर को भी समझने का अपना अपना एक तरीका है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, निगेटिव वे में सोचेंगे तो निगेटिव दिखेगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ वही हाथी और अंधे वाली कहानी है यहाँ पर, कि आपको ईश्वर कैसा दिखता है। आप ईश्वर में कोई ईसा मसीह को मानते हैं ईश्वर, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन, जो भी है अपना अपना, कोई पत्थर को भी रख करके उसको भगवान बना लेते हैं। नहीं, तो वो आपकी मानसिकता, आप उसी रूप में भगवान को आप पा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बोला गया जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति अगर हाथी को छूता है तो कोई उसका पैर पकड़ता है उसको बोलता है पीलर है, कोई उसका पूंछ पकड़ता है बोलता है सांप है, कोई उसका सुर पकड़ता है तो कुछ और बोलता है। इस प्रकार से आपने कहानी एक पढ़ा होगा। ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ है कि आप जिस रूप में ईश्वर को पकड़ लिए वही आपके लिए ईश्वर है। ठीक है। तो वही है आपका कौन सा, स्यादवाद, जो बहुलवादी दर्शन है जैन धर्म का, यही है। वही कहना चाह रहा है। स्यादवाद अनेकांतवाद ही ज्ञान मीमांसीय व्याख्या है। यह कहता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष होता है। प्रत्येक काल स्थान में, टाइम स्पेस में दृष्टिकोण भिन्न भिन्न के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ईश्वर के भी अनेक रूप हो सकते हैं अलग अलग काल में। ठीक है।
तो टाइम एंड स्पेस पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे वो किस रूप में है। ठीक है, एक ही वस्तु अलग अलग तरीका से उसके बारे में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हाथी एवं अंधे की कहानी। ठीक है, बाकी हाथी अंधे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। बचपन की कहानियों के किताब में वो सब दिखता था और उस समय तो सिर्फ कहानी लगता था, लेकिन अब लगता है कि क्यों उसको सिखाया जाता था। ठीक है, बहुत सारी कहानियां, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो आप उससे ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, बस आप सोचते होंगे कछुआ और खरगोश का रेस है। लेकिन वो कहानी कुछ और शिक्षा देना चाह रहा होता है। कहानी ये शिक्षा देना चाह रहा होता है कि लगातार कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही विजित होता है। 2 दिन खूब कर लिए, पढ़ लिए, अब फिर 4 दिन सोए हुए हैं तो उससे आपको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सोचने और समय का अपना अपना सोच है। चलिए, जो चीज आप बचपन में पढ़े उसी चीज को अब पढ़िए तो आपको दूसरा मीनिंग लगेगा। ठीक है, तो वो क्या था, उस कालखंड का वो अलग सच्चाई था, और अब इस कालखंड में आप जब उसी चीज को पढ़ेंगे तो आपका एक अलग ज्ञान होगा और आपकी अलग सोच होगी। ठीक है, तो यही होता है, समय के साथ साथ सोच भी बदलता है, उसके बारे में जानकारियां भी बदलती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए प्रथम क्रम संख्या में। जैन संगति सबसे पहला पाटलिपुत्र में हुआ 297 बीसी में, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्राकृत भाषा में यहाँ पे लिखा गया और 12 अंगों का संकलन किया गया। अब कहिएगा कि 12 अंग क्या है, तो वही जैन धर्म के ही ग्रंथ हैं। अंग जो है उनके शरीर का पार्ट नहीं है, बल्कि वही किताब का पार्ट है। 12 अंग हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसा कि हमने आपको कहानी बताया है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग 297 ईस्वी पूर्व के आसपास या उससे पहले क्या होता है कि अकाल आ जाता है, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 रहते हैं जैन, जो आगे चल करके इसके शिष्य रहते हैं सब जैन धर्म में। तो स्थूलभद्र पटना में रुक जाता है पाटलिपुत्र में, जबकि भद्रबाहु दक्षिण भारत अपना प्रचार करने चला जाता है। और उसी दरमियान वो चंद्रगुप्त मौर्य को भी बुलाता है वहीं पे, और वहां पे वो संलेखना विधि से अपना जो है प्राण देता है। चंद्रगिरी पहाड़ी आज भी जो है साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो वहीं पे जा करके, तो जब उधर से आता है तो वो नग्न अवस्था में ही रहता है। दिगंबर वो था, दिगंबर। और यहाँ जब आया तो पटना वाला जो स्थूलभद्र था वो ड्रेसर पहन के तैयार, श्वेत कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया इसको श्वेतांबर, आगे चल करके दोनों में मतभेद हुआ और तब जा करके जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। वही प्रथम जैन संगति में ही एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। दिगंबर आज भी आपका ड्रेस नहीं पहनते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र अब धारण करते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि श्वेतांबर और दिगंबर के प्रतिपादक पूछा जा सकता है। दिगंबर का याद रखिएगा भद्रबाहु, श्वेतांबर का स्थूलभद्र। आधा गुस्सा आधा गुस्सा, स्थूल में भी आधा गुस्सा है। स्थूल जो यहाँ रुक गया, स्थूल था, ज्यादा दौड़ भाग नहीं किया, वो रुक गया पटना में, वो श्वेत कपड़ा पहना। ठीक है, जानते हो बिहार की क्या मानसिकता है, नहीं तो बेचारा को मजबूरन पहनना पड़ा होगा। चलिए अब आ जाइए द्वितीय बौद्ध जैन संगति। वल्लभी गुजरात में हुआ और 512 ईस्वी सन में हुआ। ये पॉजिटिव में चले जाइए, ये था आपका ईस्वी पूर्व में, ये था ईसा मसीह बिफोर क्राइस्ट, ये एडी एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन 512 ईस्वी सन में हुआ। भानुगुप्त शासक थे उस समय। वल्लभी के देवादि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में प्राकृत भाषा में 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जहां सूत्र दिख जाए समझ जाए ये जैन ग्रंथ है, जैन से जुड़ा हुआ साहित्य है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी और असमानताएं थी, तो ये पहले बीपीएससी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब तो ऑप्शनल को जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो लेकिन फिर भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना जरूरी है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं और असमानताएं। समानता के रूप में देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वेदों के प्रभुत्व का खंडन किया है, दोनों वेद को भी नहीं मानते और दोनों को अपौरुषेय नहीं बताया है। इन्होंने बताया कि पुरुषों के द्वारा, मानवों के द्वारा बनाया गया है वेद। ठीक है,
बौद्धों की भांति जैन भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल क्या होता है, बुरा होता है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं बल्कि विश्व जो है प्रकृति के नियमों से चल रहा है वो बताया है। दोनों धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए, सभी के साथ मृदु भाषा यानी मीठा वाणी एवं सद्व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी व्यवहार अच्छा करना चाहिए। दोनों धर्मों का प्रचार राजकुमारों क्षत्रियों के द्वारा किया गया, ये भी समानता है। दोनों ने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही अपना प्रचार प्रसार किया, ये भी सही है, दोनों की समानता है। दोनों ने संसारों को दुखों से भरा बताया है और दुख का कारण तृष्णा इच्छा जो आपकी है वो है। तो ये इस मिला करके ये सब आपकी क्या है, आठों समानता है। हो सकता है पूछेगा इनमें से कौन सी समानता नहीं है, 4 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन उसमें से समानता वाला दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन समान नहीं है, या इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। और समानताएं क्या क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अंतर है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या, ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये किसका है त्रिरत्न, तो जैन धर्म का। जबकि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धम्म और संघ, क्या है, बौद्ध धम्म और संघ। बौद्ध गौतम बुद्ध और धम्म उनका धर्म उपदेश और संघ जो संगठन है वो। जैन धर्म के अनुसार पंच महावर्त अनिवार्य है, जबकि बौद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्गों पे चल करके कोई निर्वाण की प्राप्ति करता है ये अनिवार्य है। तो दोनों का जो मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका है अलग अलग है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जाति व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था जो जातिगत व्यवस्था है उसका क्या करता है, निंदा करता है। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी कठिन तपस्या पे बल दिया गया है। इसके अनुसार आत्महत्या का विधान उपवास द्वारा है, यानी तपस्या करके भी ये लोग उपवास के द्वारा आत्महत्या कर सकता है, इसको सही माना है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, चूंकि यह मध्यम मार्ग अपनाता है, कठिन तपस्या करने के लिए नहीं बोलता है, खा पी करके बैठ जाइए आराम से। हाँ, बिना भोजन करके रहोगे तो दिमाग तो हर हमेशा भोजन पे ही जाएगा, तो तुम तपस्या क्या करोगे। तो ये इस बात को समझा कौन, गौतम बुद्ध, ठीक है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है कि देवता है, लेकिन तीर्थ के नीचे, तीर्थ करके नीचे। लेकिन बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में यह स्वीकार नहीं किया गया कि कोई देवता होता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक अहिंसा पर बल देता है, वहां तक कि ये जैन धर्म वाले चप्पल तक नहीं पहनते, क्योंकि उनको लगता है चप्पल से ज्यादा जो नीचे जीव जंतु दबेंगे वो मर जाएंगे, कीड़ा मकोड़े जो भी होंगे छोटे जीव ज्यादा मरेंगे। यहाँ तक कि जब वो सांस लेते हैं तब वहां भी नाक में अब न मास्क लगाते, वो लोग बहुत पहले से मास्क लगाते थे कि कीड़ा मकोड़ा अंदर जाके मर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ यानी यहाँ तक वो लोग जो है जीव हत्या से परहेज करते हैं, यानी अति है, ठीक है। जैन धर्म का प्रसार केवल भारत में ही हुआ, आगे किसी अन्य विश्व के किसी देश में नहीं हुआ। जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के अनेक देश, जैसे आप मंगोलिया, कंबोडिया, चीन, वियतनाम, जिधर जाइए, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जहां जाइए वहां आपको बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरे विश्व में हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार, जबकि जैन धर्म का प्रचार केवल और केवल भारत तक ही सीमित रहा। तो ये था दोनों चैप्टर का बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में, चाहे बीपीएससी हो चाहे जनरल कंपटीशन हो, कहीं भी आपको देखे जाएंगे और क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो जाती है, 72 वर्ष की। तो 72 घटा दीजिए 540 में, तो कहाँ पहुंच जाइएगा, यहाँ बच गया आपका 368, यानी 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई, कहाँ पे हो गई, जैन धर्म पावापुरी में। कहाँ पे मृत्यु हो गई इनकी, पावापुरी में। निर्वाण की प्राप्ति इनको हुआ। आज भी जाइएगा जैनी जल मंदिर आपको पावापुरी में ही, क्योंकि अंतिम समय में महावीर स्वामी वहीं पे बिताए थे, पावापुरी राजगीर के तरफ ही है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको जो 2 जैन संगतियां हुई है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
कितने अंग हैं, कितने उपांग हैं, कितने परिकीर्ण हैं, कितने छेद सूत्र हैं, कितने मूल सूत्र हैं। अगर डीपली पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसी में से कोई ना कोई लाइन से उठा करके, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।